हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेई फिनोल एनिलीन एंड एरोमेटिक कंपाउंड का सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड व्हिच ऑन रिएक्शन विथ एक्वस नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड HNO2 इसके साथ रिएक्शन होगा लो टेम्परेचर पे तो वाइलिन नाइट्रोसोएमीन बनना चाहिए। तो एक्चुअली में जब 2 डिग्री एमीन का रिएक्शन होता है HNO2 के साथ तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो येलो कलर का येलो वाइली रहता है नाइट्रोसोएमीन। तो आपका 2 डिग्री एमीन कौन सा होगा? मिथाइल एमीन। ये तो 1 डिग्री एमीन है CH3NH2। नेक्स्ट इथाइल एमीन, तो ये भी 1 डिग्री है C2H5NH2। नेक्स्ट डाइथाइल एमीन मतलब NH और 2 डाइथाइल C2H5 और C2H5 मतलब डाइथाइल एमीन आपका 2 डिग्री एमीन है। ट्राइथाइल आपका 3 डिग्री होगा, यहाँ हाइड्रोजन की जगह एक और C2H5 लग जाएगा तो 2 डिग्री आपका C है। तो इस केस में नाइट्रोसोएमीन बनेगा येलो वाइली कलर का। 1 डिग्री में डायजोनियम साल्ट बनता है। 1 डिग्री एमीन में NH2 हटाओ N2 प्लस लगाओ तो CH3N2 प्लस बन जाएगा और इस केस में भी N2 प्लस बनेगा। और यहाँ पे HNO2 आपका OH N डबल बॉन्ड O होता है और यहाँ से H और ये OH हटके -H2 होता है तो नाइट्रोजन से नाइट्रोजन अटैच हो जाता है। तो इस नाइट्रोजन से 2 C2H5 तो पहले से है, नाइट्रोजन से C2H5 और इससे नाइट्रोजन N डबल बॉन्ड O अटैच होगा। इसका नाम होता है N नाइट्रोसो डाइथाइलेमीन। N नाइट्रोजन से आपका नाइट्रोसो अटैच्ड है तो N नाइट्रोसो डाइथाइलेमीन। तो ये आपका वाइली होता है नाइट्रोसोएमीन। इसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन है एसीटामाइड इज ट्रीटेड सेपरेटली विद द फॉलोइंग रिएजेंट व्हिच ऑफ दीज वुड गिव मिथाइल एमीन। तो आपके पास एसीटामाइड है CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 एसीटामाइड। इससे बनाना है CH3NH2। तो देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि C डबल बॉन्ड O को छुपा दो तो C डबल बॉन्ड O को छिपा दो मतलब होफमान ब्रोमामाइड। होफमान ब्रोमामाइड का रिएजेंट होता है NaOH प्लस Br2 मतलब ऑप्शन बी। इसके बाद थर्ड है ए कंपाउंड दैट गिव्स ए पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट इज। तो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O होना चाहिए या फिर CH3 CHOH होना चाहिए। तो पहला पेंटानोल 1 2 3 4 5 कार्बन फर्स्ट से OH। तो ये आपका CH3 CHOH नहीं है मतलब रिजेक्टेड। 2 पेंटानोन 1 2 3 4 5 और सेकेंड से ओन है मतलब डबल बॉन्ड O। तो CH3 C डबल बॉन्ड O है मतलब B आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा तो C और D भी नहीं देगा, ऑब्वियस बात है। यहाँ देखिए 3 पेंटानोन मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा है तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O हो जाएगा 3 पेंटानोन में, जबकि होना चाहिए CH3 C डबल बॉन्ड O। पेंटानल तो पेंटानल में 1 2 3 4 5 ये आपका CHO हो जाएगा एल्डिहाइड। तो इस केस में भी CH3 C डबल बॉन्ड O नहीं है तो अगर B हो गया तो ऐसे भी CD तो रिजेक्टेड होना ही था। तो आप इसको नहीं भी चेक कीजिएगा तो आगे बढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर B होगा। इसके बाद फोर्थ क्लोरोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग एनिलीन विथ। तो एनिलीन बेंजीन से यदि NH2 ग्रुप अटैच्ड है तो उसको एनिलीन बोलेंगे। इसके बाद क्लोरोबेंजीन बनाना है मतलब बेंजीन से Cl अटैच करना है। तो ये कैसे होगा? तो सबसे पहले तो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बना दीजिए। बेंजीन डाइजोनियम साल्ट मतलब एनिलीन से N2 प्लस। इसके बाद इसका रिएक्शन करवाइएगा CuCl से तो आपका Cl अटैच हो जाएगा N2 प्लस की जगह। तो NH2 से N2 प्लस बनाने के लिए नाइट्रस एसिड मतलब NaNO2 H प्लस या फिर HNO2। तो नाइट्रस एसिड फॉलोड बाय हीटिंग विथ क्यूप्रस क्लोराइड। तो नाइट्रस एसिड से जब रिएक्शन होगा HNO2 से, एक्चुअली में NaNO2 H प्लस भी HNO2 ही है, ये आपस में रिएक्शन करके HNO2 बनाता है तो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बनेगा। फिर इसका रिएक्शन फर्दर CuCl से कर दीजिए तो आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा।
अब यहाँ पे CuCl के जगह Cu/HX भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं है। ऑप्शन में कॉपरस क्लोराइड दिया हुआ, मतलब CuCl से रिएक्शन करवा रहे हैं। ये जो रिएक्शन होता है इसको सेंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। और यदि CuCl ना यूज करके Cu/HX यूज करते तो गटरमान रिएक्शन कहलाता है, लेकिन प्रोडक्ट आपका क्लोरोबेंजीन ही बनेगा। तो यहाँ पे कोई एक ही ऑप्शन देगा, सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप है। तो ऐसा नहीं कि सी में लिख दे नाइट्रस एसिड फॉलोड बाय कॉपर/HX मतलब HCl, क्योंकि दो ऑप्शन नहीं तो हो जाएगा, वो वन और मोर देन वन ऑप्शन में लिख सकता है। सिंगल ऑप्शन में तो एक ही लिखना पड़ेगा, तो ऑप्शन डी होगा फोर्थ का। इसके बाद फिफ्थ, एन इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर मिथानल इज, मतलब CH3OH का प्रिपरेशन का इंडस्ट्रियल मेथड बताना है। तो ये जो है एग्जैक्ट NCERT में दिया हुआ है, अल्कोहल फिनोल एंड ईथर चैप्टर में। टॉपिक है सम कॉमर्शियली इंपोर्टेंट अल्कोहल। तो कॉमर्शियली इंपोर्टेंट अल्कोहल का प्रिपरेशन दिया हुआ है CH3OH का। तो उस टॉपिक में लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द मिथानल इज प्रोड्यूस्ड बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ZnOCr2O3 कैटलिस्ट। मतलब ऑप्शन ए, कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ ZnOCr2O3, जिससे कि आपका मिथानल बनता है CH3OH। ZnOCr2O3 कैटलिस्ट की तरह यूज होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड का रिडक्शन होता है, CO प्लस ट्वाइस H2 से CH3OH बनता है, और कैटलिस्ट की तरह यूज होता है ZnOCr2O3, और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे रिएक्शन होता है। मतलब ऑप्शन ए, एग्जैक्ट NCERT में ये पॉइंट लिखा हुआ है, वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विथ एक्सेस ब्रोमीन वाटर इट गिव्स। तो आपके पास फिनोल है, बेंजीन से OH अटैच्ड है, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं ब्रोमीन वाटर Br2/H2O से। तो वाटर के प्रेजेंस में OH, फिनोल जो है ये एसिड है, तो ये अपना H+ रिलीज करता है, मतलब डिसोसिएट हो जाता है, तो फिनोक्साइड आयन बनाता है, मतलब O-, और O- प्लस से हम ज्यादा लगाता है OH के कंपेरिजन में। ये इतना ज्यादा लगाता है कि बेंजीन रिंग बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस होता है, इतना इलेक्ट्रॉन डेंस होता है कि ब्रोमीन जो है 2 ऑर्थो और 1 पैरा तीनों पोजीशन पे अटैच हो जाता है, और फिर ये OH तो एक्सेप्ट कर ही लेगा फाइनली, तो आपको 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बनता है, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन होता है तब। यदि Br2/CH2 रहता, मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट रहता, तो उस केस में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मतलब ऑर्थो पे ब्रोमीन लगता नहीं तो पैरा पे लगता, दो अलग अलग प्रोडक्ट, एक में ऑर्थो ब्रोमोफिनोल बनता या फिर पैरा ब्रोमोफिनोल बनता। लेकिन वाटर होने के कारण ये एसिड वाटर में डिसोसिएट करेगा, तो फिनोक्साइड आयन प्लस एम ज्यादा लगाता है, तो तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन अटैच हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपका ऑप्शन डी होगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। इनफैक्ट अगर फिनोल के जगह एनिलीन रहता, तो एनिलीन नाइट्रोजन NH2 प्लस एम ज्यादा लगाता है OH से, तो इस केस में Br2/CH2 के केस में भी तीनों जगह ब्रोमीन लग जाता है, मतलब 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन होता। अगर एनिलीन रहता तो H2O नहीं भी रहता है, तो NH2 इतना ज्यादा प्लस में शो कर देता है कि तीनों पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतना है कि तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है इसलिए। लेकिन फिनोल के केस में ब्रोमीन वाटर में ऐसा होता है, Br2/CH2 में एक ही जगह लगता है, ऑर्थो पे नहीं तो पैरा पे। इसके बाद 7, कार्बाइल एमाइन टेस्ट इज परफॉर्म्ड इन अल्कोहलिक KOH बाय हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ। तो सबसे पहले कार्बाइल एमाइन टेस्ट जो है 1 डिग्री एमीन देता है, एलिफेटिक या एरोमेटिक, मतलब RnH2, और इसका रिएक्शन होता है कार्बाइल एमाइन के लिए CHCl3 प्लस KOH से, CHCl3 प्लस KOH। तो अल्कोहलिक KOH तो दिया हुआ है, मतलब CHCl3 क्लोरोफॉर्म और 1 डिग्री एमीन होगा, एलिफेटिक या एरोमेटिक, तो क्लोरोफॉर्म एंड 1 डिग्री एमीन देख लीजिए। ट्राई हेलोजिनेटेड मीथेन एंड ए प्राइमरी एमीन, तो ट्राई हेलोजिनेटेड मीथेन आपका यही तो है CHCl3, क्लोरोफॉर्म बोलिए या ट्राई हेलोजिनेटेड एमीन बोलिए, और प्राइमरी एमीन तो RnH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH से RnC आइसोसाइनाइड बनता है, मतलब ऑप्शन बी होगा
ट्राई हेलोजिनेटेड मीथेन और प्राइमरी अमीन को मिक्सचर को यदि हीट करेंगे अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में तो कार्बाइल एमाइन टेस्ट दे देगा, क्योंकि प्राइमरी अमीन ही कार्बाइल एमाइन टेस्ट शो करता है। इसके बाद अल्काइल हेलाइड है, तो अल्काइल हेलाइड या अल्काइल साइनाइड तो रहता नहीं है, कार्बाइल एमाइन के लिए CHCl3 रहता है, मतलब ऑप्शन बी। इसके बाद 8th क्वेश्चन, फिनोल रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड एट लो टेम्परेचर टू गिव। तो फिनोल रिएक्ट करता है Br2/CH2 से। तो अभी थोड़ा देर पहले यहाँ पे बताए थे कि Br2/H2O में तो तीनों जगह लग जाता है, लेकिन CH2 रहता है तो तीनों जगह नहीं लगेगा, मतलब ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग होता है, तो इसके ऑर्थो पोजीशन पे Br लग जाएगा, सिमिलरली पारा पोजीशन पे Br लग जाएगा। तो यहाँ से OH ऑर्थो पे Br लग गया, प्लस इस तरह से फिनोल और पारा पोजीशन पे Br लग गया, तो आपका प्रोडक्ट होगा ऑर्थोब्रोमोफिनोल एंड पाराब्रोमोफिनोल, ऑप्शन बी। ये वाला रिजेक्टेड, Br2/H2O के केस में ऐसा होता है। मेटाब्रोमोफिनोल तो होगा ही नहीं, क्योंकि ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिव होता है। सिर्फ पाराब्रोमोफिनोल भी नहीं होगा, ऑर्थोब्रोमो भी बनेगा साथ में, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट है, व्हेन फिनोल इज रिएक्टेड विथ CHCl3 and NaOH followed by acidification, salicylaldehyde is obtained. Which of the following species are involved in the mentioned reaction as intermediate? तो फिनोल का रिएक्शन जब CHCl3 प्लस NaOH से होता है तो आपका सैलिसल्डिहाइड बनता है, CHCl3 प्लस NaOH। तो सैलिसल्डिहाइड क्या होता है, OH और इसके नेक्स्ट कार्बन से, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप अटैच्ड हो CHO, ये आपका सैलिसल्डिहाइड होता है। तो मैकेनिज्म क्या होता है, तो सबसे पहले CHCl3 प्लस बेस से इलेक्ट्रोफाइल बनता है CCl2, और फिनोल ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो बेस के साथ रिएक्शन करता है तो ये भी फिनोक्साइड आयन बनाता है, इस तरह से O-। अब बेंजीन और इलेक्ट्रोफाइल, इस कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है इसलिए इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो पारा डायरेक्टिव, तो ये बॉन्ड इस तरह से, और यहाँ जो पाई बॉन्ड रहेगा वो कार्बन पे अटैक करेगा तो एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगा, इस तरह से। यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ से CCl2 अटैच हो गया और यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा, ये जो O माइनस गया इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और डबल बॉन्ड यहाँ गया, ये जो डबल बॉन्ड था वो इस तरह से कार्बन से बॉन्ड बना दिया तो यहाँ निगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे H है। अब नॉन एरोमेटिक बन गया तो रिटर्न ऑफ एरोमेटिसिटी होगा, तो रिटर्न ऑफ एरोमेटिसिटी के लिए H प्लस जाएगा, इस तरह से शिफ्ट होगा और यहाँ पे फिर से O माइनस आएगा और ये H प्लस यहाँ चला आएगा, ये जो रिलीज हुआ तो CHCl2 बनाएगा। ये दोनों बॉन्ड तो पहले से था, यहाँ पे बॉन्ड ये बना रिटर्न ऑफ एरोमेटिसिटी के लिए, और ये CCl2 H प्लस एक्सेप्ट करके CHCl2 बनाया और फिर से O माइनस। ये देखिए ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है। इसके बाद फर्दर क्या होता है, OH माइनस अटैक करता है, Cl माइनस बाहर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दो बार ऐसा होगा तो यहाँ से 2 OH अटैच हो जाएगा और एक कार्बन से 2 OH अनस्टेबल होता है तो -H2 हो जाएगा, तो C डबल बॉन्ड H बनाएगा सैलिसल्डिहाइड, और ये H प्लस एक्सेप्ट करके OH और CHO बन जाएगा। बाकी यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो है लेकिन यहाँ पॉजिटिव चार्ज दे दिया है, जबकि फिनोक्साइड आयन यहाँ नेगेटिव चार्ज था तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, तो सिंगल ऑप्शन है तो ये वाला चेंज तो करना ही पड़ेगा क्योंकि दो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहता तो, जबकि सिंगल करेक्ट में एक ही करेक्ट होगा, तो ऑप्शन डी। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 10, इन द रिएक्शन पारा क्लोरोटोलुइन विथ KNH2 इन लिक्विड NH3 द मेजर प्रोडक्ट इज। तो पारा क्लोरोटोलुइन, तो सबसे पहले टोलुइन बनाइए, तो बेंजीन से NH3 अटैच कर दीजिए, सॉरी CH3 अटैच कर दीजिए, तो CH3 आपका टोलुइन होता है और इसके पारा पोजीशन पे क्लोरीन, तो पारा क्लोरोटोलुइन हो गया। इसके बाद KNH2 है तो NH2 माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है मतलब यहाँ से Cl, ये कंजुगेशन में, एक्चुअली में ये इस तरह से डबल बॉन्ड रहता है, तो डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है
तो एलिमिनेशन तो नहीं होना चाहिए था अगर अल्कोहलिक के वजह जाता तो, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में यहाँ से Cl और यहाँ से H चला जाएगा तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, मतलब बेंजाइन बन जाता है। ये रिएक्शन हम एक्चुअली में कार्बोनाइल कंपाउंड के टाइम बताए हैं। बेंजाइन बना, यहाँ से CH3, बाकी ये सब डबल बॉन्ड जो था वो तो रहेगा ही। अब फर्दर अमोनिया, तो अमोनिया आपका HNH2 इस तरह से, तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज। अब ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये तो अनस्टेबल ही है, कुछ देर के लिए रह सकता है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रिपल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मतलब यहाँ से H डेल्टा पॉजिटिव चार्ज वाला अटैच होगा और डेल्टा पॉजिटिव पे डेल्टा नेगेटिव वाला, मतलब यहाँ से H और यहाँ से NH2, तो आपका एक प्रोडक्ट बनेगा इस तरह से। यहाँ से H3 है, यहाँ पे NH2 अटैच हो गया। एक और पॉसिबिलिटी है कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये इस तरह से शिफ्ट हो, इस तरफ डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा तो डेल्टा नेगेटिव, मतलब यहाँ से NH2 अटैच होगा और यहाँ से H अटैच होगा, यहाँ NH2 है, NH3 लिख दिए, तो आपका दूसरा प्रोडक्ट ये वाला बनेगा। CH3 और यहाँ से NH2। अब देखिए दो प्रोडक्ट बना है, मेटाटोलुइडिन और पाराटोलुइडिन, मतलब ऑर्थोटोलुइडिन रिजेक्टेड और पाराक्लोरोएनिलीन भी रिजेक्टेड। अब इन दोनों में मेजर कौन सा होगा, तो देखिए जब यहाँ पे NH2 लगेगा, डेल्टा निगेटिव चार्ज वाला लग रहा है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव बन रहा है, तो इस केस में निगेटिव चार्ज स्टेबल ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि CH3 प्लस आई लगाता है और ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो जब यहाँ पे निगेटिव चार्ज रहेगा तो नजदीक है तो प्लस आई से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा एज कम्पेयर टू यहाँ पे प्लस आई कम लगा पाएगा, डिस्टेंस ज्यादा हो गया, और प्लस आई अनस्टेबल करता है, तो इस केस में प्लस आई कम लगेगा, डिस्टेंस ज्यादा हो गया, तो डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो प्लस आई कम लगेगा, मतलब अनस्टेबल कम करेगा। इस केस में प्लस आई ज्यादा लगाएगा, मतलब अनस्टेबल ज्यादा करेगा, तो यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज रहेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मतलब डेल्टा नेगेटिव NH2 लगेगा, तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। और जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा तो मेटा पोजीशन पे NH2 लगेगा, मतलब मेटा वाला स्टेबल ज्यादा प्रोडक्ट होगा। क्यों? क्योंकि NH2 यहाँ पे लग रहा है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे था जहाँ से H प्लस लगा है, तो नेगेटिव चार्ज दूर है तो प्लस आई कम लगाएगा तो अनस्टेबल भी कम करेगा, मतलब स्टेबल ज्यादा, अनस्टेबल कम कर रहा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, मतलब ये वाला आपका मेजर प्रोडक्ट होगा मेटाटोलुइडिन, ऑप्शन बी। इसके बाद अब अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।